जब काम का कद्दू कट कर सब में बट रहा था तो किसी के हिस्से आई जर्सी, किसी को मिली ऑपरेशन रोमियो और किसी ने देखी लंदन फाइल्स। और हमारे हिस्से आई एक वेब सीरीज, नाम है गिल्टी माइंड्स। तो देयर वॉज अ डाउट इन माई माइंड। 50-50 मिनट के 10 एपिसोड बहुत बोरिंग होने वाला है, पर देखना मजबूरी में शुरू किया था, फिर मज़ा आने लगा। नमस्ते, मेरा नाम है अनुभव। यकीन मानिए पर मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। अरस्तु पोएटिक्स में लिखते हैं, सबसे बेकार फिक्शन होता है एपिसोडिक फिक्शन। एपिसोडिक माने जिसमें किरदार एक हो, थीम एक हो, प्लॉट एक हो, पर हर एपिसोड की कहानी अलग अलग हो। सीआईडी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ तो गड़बड़ है दया। गिल्टी माइंड्स भी अपने कहानी और किरदारों के रचाव बुनाव में एपिसोडिक होने की कोशिश करती है। कोशिश इसलिए कि न तो यह पूरी तरह एपिसोडिक हो पाती है और न ही एक स्टैंड अलोन कहानी के तौर पर खुद को पेश कर पाती है, पर 4 राइटर्स की टीम मिलकर इसे कहानी की बुरी बात बनने से बचा ले जाती है। शायद हालिया दिनों में आए कोर्ट रूम ड्रामा में यह सबसे अच्छी लिखाई मानी जाएगी। हर एपिसोड में एक नया केस, नया पहलू और नई जगह। सीरीज की खास बात है कि यह अलग अलग जगहों की यात्राओं पर ले जाती है और उस यात्रा में वहाँ के संगीत, संस्कृति, समस्याओं और भाषा से रूबरू करवाती है। जैसे पहाड़ पर पहाड़ी और महाराष्ट्र में मराठी। डिफरेंट जगहों से आए इसके किरदार भी अपनी मूल भाषा और उसका लहजा नहीं छोड़ते, बस बिहारी लहजा खटकता है। इसके चौथे एपिसोड में एक किरदार है लता झा। उसका बिहारी डिक्शन अच्छा नहीं है, बनावटी लगता है। मैं को हम और क्या को का बोल देना ही बिहारी नहीं होता। चौथा एपिसोड लिखाई के मामले में सबसे कमजोर है। 3 एपिसोड तक बहुत टाइट लिखाई है, चौथा एपिसोड बोरिंग लगता है, तीसरा एपिसोड लिखाई के मामले में लाजवाब है। उसके आगे के कुछ एपिसोड्स बहुत अच्छे हैं और कुछ सिर्फ अच्छे। जहां भी लगता है अब मामला उबाऊ होने वाला है, वहीं कुछ अच्छे सीन आपको बांध लेते हैं। हर एपिसोड का नया केस एक नई समस्या से डील करता है, जैसे पानी की समस्या, वीडियो गेम एडिक्शन, फिल्म इंडस्ट्री का मीटू मूवमेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पर हो रही धांधली, कॉपीराइट क्लेम, ड्राइवरलेस कार, डेटिंग ऐप की चालाकी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स। इन सब से डील करते हुए सीरीज कहीं पर भी खुद को क्लीशे नहीं होने देती। जो मुद्दा उठाती है उसकी तथ्यात्मक पड़ताल करती है, उसके इमोशनल और ट्रेजिक पहलू का धागा खोलती है। हर एपिसोड की नई कहानी के साथ यह सीरीज किरदारों को भी फ्लरिश होने का भरपूर मौका देती है। हर कैरेक्टर की कहानी को भी बखूबी पर्दे पर पेश करती है। हर किरदार के अपने मानसिक और सामाजिक दुराव हैं, उनसे डील करने के उनके अलग अंदाज हैं। सीरीज रिलेशनशिप के हर पहलू को निचोड़ती है, कह न पाने की ग्लानि को महसूस करवाती है। दर्शकों में जीवन के तंतुओं, दुख, सुख, अवसाद और घृणा की बारीक मानवीय समझ डेवलप करती है। सीरीज में कंटेम्प्रेरी रेफरेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जैसे टू मच डेमोक्रेसी या फिर सब चंगा सी। एक डायलॉग भी है, पहले सवाल पूछने पर विद्रोही कहा जाता था और अब देशद्रोही। कुछ क्लीशे मोमेंट्स भी हैं, जैसे नाम से बिहारियों को पहचान लेना और आर्ग्यू करते समय वकीलों का एक दूसरे को मेरे काबिल दोस्त कहकर संबोधित करना। पर इतने सारे अच्छे मोमेंट्स हैं कि इन एकाध क्लीशेस को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। कुछ इमोशनल मोमेंट्स इतने सहज और वास्तविक लगते हैं कि वो आपको असहज कर देते हैं। जैसे दूसरे एपिसोड में जब प्रतीक मल्होत्रा को जज सजा सुना रहे होते हैं, इतना अच्छा सीन बन पड़ा है, आपको सिनेमा का प्रभाव खुद पर महसूस होगा। ऐसे कई भावुक कर देने वाले क्षण सीरीज में हैं। भावनाओं को कोर्ट केसेस के जरिए बहुत ही मैच्योर और बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है। फिल्म का डायरेक्शन शेफाली भूषण और जयंत दिगंबर ने मिलकर किया है। शायद ये हालिया दिनों में आई हिंदी वेब सीरीज में सबसे अच्छा निर्देशन है और इतना सधा हुआ डायरेक्शन
उस पर इतनी बारीक मानवीय पहलुओं की समझ, कैमरे का मानव मन में बेहद सेंसिटिव तरीके से प्रवेश, भावनाओं के तार्किक और अतार्किक स्ट्रक्चर की मास्टरी, हर किरदार को पूरा मौका, लोक संगीत और साइलेंस का इतना सटीक प्रयोग, बहुत दिनों के बाद हिंदी पट्टी में इतना बेहतरीन डायरेक्शन देखने को मिला है। शेफाली और जयंत भविष्य में भारतीय सिनेमा को प्राउड फील करने के बहुत से मौके देने वाले हैं। सिद्धार्थ श्रीनिवासन ने सिनेमाटोग्राफी में दिखाया है कि अब भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ है जो नया किया जा सकता है, कैमरे के लिहाज से नहीं, लाइटिंग के लिहाज से। जैसे हम अनुराग कश्यप के सिनेमा में लाइटिंग का बहुत अच्छा प्रयोग पाते हैं, ठीक वैसा ही इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ फ्रेम्स बहुत सुंदर हैं। दरअसल सिद्धार्थ के पास स्कोप भी था नई जगहों में नए और फ्रेश दृश्य कैमरे में उतारने का। नवनीता सेन की एडिटिंग भी अच्छी है, कुछ जगहों पर बहुत अच्छी है। तीसरे एपिसोड में जब जज फैसला सुना रहे होते हैं, उसी के पैरेलल एक इंटरकट लगाया गया है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मशीन पर आगे बढ़ रही होती हैं और जज का स्टेटमेंट खत्म होने पर 2 बोतलें नीचे गिर जाती हैं। सिनेमैटिक सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग की दाद देनी पड़ेगी। इनिशियल क्रेडिट्स के विजुअलाइजेशन में इतना अच्छा वीएफएक्स और कवित्व है कि आपका इंट्रो स्किप करने का मन नहीं करेगा। उस पर 4 चांद लगाता है टाइटल ट्रैक, लगा दे माँ हटा के सातू, सजा मजा में फर्क है न ज्यादा। संगीत गिल्टी माइंड्स की आत्मा है, बोले तो रिफ्रेशिंग संगीत। विजुअल्स के साथ एकदम फिट बैठता बैकग्राउंड स्कोर जो इसके इमोशनल और थ्रिलिंग मोमेंट्स को और ज़्यादा निखारता है। संगीत का बेस्ट पार्ट है हर नई जगह का नया लोक संगीत, बेहद कर्णप्रिय और म्यूजिक को भाषा के बंधनों से मुक्त करता हुआ ऑडियंस को लोक की सैर पर ले जाता संगीत। अदाकारी लगभग सबकी सधी हुई है। कश्यप के रोल में श्रिया पिलगांवकर और दीपक के रोल में वरुण मित्रा ने धमाकेदार काम किया है। शुभांगी के रोल में नम्रता सेठ ने ठीक काम किया है। कश्यप की दोस्त वंदना के रोल में सुगंधा गर्ग ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें और काम मिलना चाहिए। किट्टू के किरदार में दीपक कालरा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। मिर्ज़ापुर वाले बाबूजी, कुलभूषण खरबंदा और सतीश कौशिक दोनों ने एज यूजुअल अच्छा काम किया है। और भी कई छोटे छोटे किरदार हैं, एक आध को छोड़ दें तो उन सब ने भी अपने अपने हिस्से का किरदार बखूबी निभाया है। तो लब्बो-लुआब ये है कि गिल्टी माइंड्स अपनी बुनावट और लिखावट में ताजगी समेटे हुए है। सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम हुआ है। कुछ बढ़िया ढूंढ रहे हैं तो इसे देखना बनता है, पर वन गो में देखेंगे तो कुछ हासिल कर पाएंगे। आप में कुछ नया जुड़ेगा, आपका भावनात्मक विकास होगा, कुछ रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट सीरीज से उठा सकेंगे। इस रिव्यू में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए रिव्यू के साथ। मैं हूं अनुभव और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी जतिन और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा।